विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं स्तम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हमारे यहाँ सब उपस्थित पूरे राजस्थान को योगमय बनाने के लिए राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान आदरणीय करणाराम जी, पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी भाई समंदर सिंह जी और हमारे युवा भारत के यशस्वी राज्य प्रभारी भाई नरेंद्र जी, पतंजलि किसान सेवा समिति के भाई हुक्माराम जी और राज्य कार्यकारिणी को कुशल नेतृत्व दे रहे हैं भाई हमारे विक्रम जी। एक बार इनका सबका जोरदार अभिनंदन करिए और पूरे इस जैसलमेर की टीम का जोरदार अभिनंदन करिए। आदरणीय मनोज जी जो भारत स्वाभिमान, आदरणीय मुलाराम जी जो पतंजलि योग समिति, आदरणीय भगवान सिंह जी मुख्य संरक्षक, आदरणीय उमेश सिंह जी सह प्रभारी भारत स्वाभिमान, आदरणीय चरणा जी जो सह प्रभारी हैं पतंजलि योग समिति के, शिवलाल जी कोषाध्यक्ष, आदरणीय देव किशन जी संरक्षक, आदरणीय हमारे जगजीवन जी, आदरणीय हमारे हरीश जी, महेश जी, गणपत लाल जी, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय हमारे रोशन जी जो अल्पसंख्यक संरक्षक हैं, और रोशन अली जी, आदरणीय राजेश्वर जी, आदरणीय हमारे नीरज जी, और नीरज जी को थोड़ा सा आज उत्तरदायित्व भी बढ़ाएंगे संगठन की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे बीच में आदरणीय जो एक्स एमएलए हमारे बहुत यशस्वी विधायक के रूप में जिन्होंने खूब सेवा की है और अभी भी पतंजलि परिवार के साथ तन मन धन और संसाधन के साथ अब उन्होंने संकल्प लिया है, आदरणीय हमारे रूपा राम जी जो निरंतर अब सेवा के इस जैसलमेर को नहीं पूरे राजस्थान में जहां भी आवश्यकता होगी उस सेवा के लिए तैयार है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। हमारा यह परम कर्तव्य है कि योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जिन्होंने देश और दुनिया तक योग को पहुंचाया है, आयुर्वेद को पहुंचाया है, जन जन तक अध्यात्म का ऋषि परंपरा का आधान किया है, तो अब हमको पूरे जैसलमेर को और पूरे राजस्थान को योगमय बनाना है। हम परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें, भक्ति करें और चाव के साथ, भाव के साथ, क्योंकि योग धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आज की जो समस्या है उसका समाधान केवल योग में है। आज घर परिवार और बिजनेस व्यापार में, संसार में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं से हमको ऊपर उठने का जो एक बहुत सुंदर नियोजन, बहुत सुंदर एक प्रयोजन भगवान ने दिया है, गुरु ने दिया है उस योग को। और याद रखना, सेवा सत्कार से, परोपकार से जीवन और जगत का कल्याण होता है। हम माँ भारती की सेवा में, सनातन की सेवा में अपने आप को लगाएंगे तो हमारा राष्ट्र उन्नत बनेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपना और संसार का उपकार करना, अपना आत्म कल्याण और विश्व कल्याण करना, सेवा सत्कार से, परोपकार से अपने जीवन का और जगत का उद्धार करना, इसीलिए भगवान ने हमको ये मानव जन्म दिया है। हमको इस मानव जीवन को सार्थक करना है। तन मन धन संसाधन तो हो सकता है, सबको मिल जाता है, लेकिन सुअवसर किनको प्राप्त होता है सेवा का? जो गुरु का और भगवान का कृपा पात्र होता है। तो आप सब योगी भाई बहन जो
जो है निष्काम भाव से निःशुल्क योग की कक्षाएं चलाते हैं। और पूरे जैसलमेर के अलग अलग तहसील से हमारे पोखरण से हमारे तहसील प्रभारी आए हैं, हमारे युवा भारत के प्रभारी आए हैं। तो अलग अलग तहसीलों से कितने लोग आए हैं, एक बार हाथ उठाइए। पोखरण से और पोखरण से। तो पोखरण के लिए भी कल रात में हम गए थे 10 मिनट के लिए, और पोखरण वालों को टारगेट दे करके आए हैं कि जब जैसलमेर में आएंगे तो 3 दिन जैसलमेर में और 3 दिन पोखरण में आपका कार्यक्रम होगा, क्योंकि आप बहुत यशस्विता से सेवा देते हैं। और हमारा तन मन जीवन प्रभु और गुरु राष्ट्र के काम आए। एक प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करता हूं कि वह परमात्मा हमको ऐसा सामर्थ्य दे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया हमें परमात्मा दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना, हमारी आत्मा में शुद्ध सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना।
वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोले भारत माता की वंदे वंदे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, सभी संत महात्माओं की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की। तो हम जय जयकार करते हैं इसलिए कि हम भी वैसे ही बन जाएं। हम कायर ना बने, बुज़दिल ना बने। हम अपने जीवन को, अपने इस जगत को कल्याण से आपूरित करें, क्योंकि हमारे सभी महापुरुष, हमारे सभी वीर वीरांगनाओं का यहाँ एक बड़ा ध्येय था कि मैं रहूं ना रहूं, यह राष्ट्र रहना चाहिए। मैं अपने जीवन को, तन मन को हर प्रकार से राष्ट्र की उन्नति में लगाऊंगा। और देखो, ये हमारा सेवा का कार्य ही हमारे साथ जाने वाला, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं। हमारा कर्म, हमारा स्वधर्म, यही इसका फल हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जा सकता है। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कुछ का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक और मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, स्वकर्म ही रह जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सेवा, सत्कार और परोपकार में जितना लगाएंगे उतना जीवन हमारा सार्थक होगा। ये शरीर और ये संसार, ये घर, ये परिवार किस लिए मिला है? ये साधन के रूप में है, ये साधना के लिए मिला है। सेवा और साधना से अपने जीवन की आराधना को, भारत माता की वंदना को अपने जीवन और जगत के साथ अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए जीवन मिला है। और हमको सौभाग्य मिला है, हमारा ये जीवन गुरु ने बनाया है, गुरु ने हमको ये जीवन दिया है। गुरु का कार्य राष्ट्र का कार्य है, विश्व का कार्य है। इसलिए योग करना, कराना, योग को जीना, योग को बढ़ाना और आपका ये योग करना और कराना, ये सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी पूजा है और सबसे बड़ी सेवा है। इसी से जीवन का कल्याण होने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब पूरे जैसलमेर को योगी बनाना है, उपयोगी बनाना है, सहयोगी बनाना, उद्योगी बनाना है। आज का यह दिन बहुत ही स्वर्णिम है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज यहाँ लगभग वर्षों पहले का कार्यक्रम यहाँ जैसलमेर का हुआ था। 2013 या 15 में कार्यक्रम हुआ था इधर बीएसएफ में, 2015 में हुआ था और ये 2025 चल रहा है। लगभग 10-11 वर्ष हो गए हैं। बीच में कोरोना आया तो काफी शिथिलता आ गई, लोग थोड़ा सा अलग हो गए, लेकिन बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो अपने जीवन का, अपने सामर्थ्य का, अपने हर प्रकार के जो भी भगवान ने, गुरु ने, भारत माता ने हमको दिया है, तो हमको देश की सेवा में उसको लगाना है और सच्ची सनातन की सेवा में लगाना है। याद रखना, अभी नहीं तो
कभी नहीं। ये स्वर्णिम अवसर है, ये स्वर्णिम अवसर है और स्वर्णिम अवसर में हमको चूकना नहीं है। हम योग धर्म, युग धर्म, राष्ट्र धर्म को अच्छा बनाने का कर्म करें और अपने तन मन को स्वस्थ रखना है। देखो आज हर घर में बीमारी हो रही है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक का सबका रोगों का, दोषों का इतना विकार बढ़ रहा है कि कोई भी घर में सुखी नहीं है, परिवार में सुखी नहीं है। तो हमको घर परिवार को सुखी बनाना है, समृद्धशाली बनाना है और योग करने कराने से आपको हर प्रकार का सामर्थ्य मिलेगा। योग करने से आत्मबल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आत्मबल बढ़ेगा। योग करने से मनोबल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मनोबल बढ़ेगा। योग करने से बुद्धि बल बढ़ेगा। योग करने से शरीर बल बढ़ेगा। योग करने से धन बल बढ़ेगा। योग करने से जन बल बढ़ेगा। तो हर प्रकार का बल, हर प्रकार का प्रबल आपको सामर्थ्य मिलेगा योग से। तो योग करिए, कराइए, सबल बनिए, सफल बनिए, सक्सेसफुल बनिए, निर्बल दुर्बल नहीं बनना। आप देखिए संसार में लोग शक्ति की उपासना करते हैं। किसकी करते हैं? जिसके पास शक्ति है, जिसके पास बल है, उसी की लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो योग करके और करा करके, अगर स्वामी जी महाराज केवल अकेले योग करते तो आज पूरी दुनिया तक योग पहुंचता। क्या बोलो? आज देश और दुनिया के कोने कोने तक योग को पहुंचाया है और अकेले स्वामी जी महाराज कपालभाति, अनुलोम विलोम करते, सारा योगाभ्यास करते तो अपने जीवन को तो बहुत उन्नत बना लेते। वो उच्च कोटि की साधना अभी भी कम नहीं है। उच्च कोटि की साधना में वो चले जाते, गुफाओं में रह जाते। लेकिन आज जो जन कल्याण का इतना बड़ा कार्य हुआ है, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने का जो कार्य हुआ है, जो एक वैचारिक क्रांति हुई है, जहां पर हमारे खान पान से लेकर के हमारे रहन सहन तक, हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सबका सुधार 3 दशकों में स्वामी जी महाराज ने किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन करिए गुरुदेव जी महाराज के लिए, जिन्होंने देश और दुनिया को जगा दिया। हम कैसे जिए, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे रहें, कैसे ना रहें, कैसे हम अपने घर में आयुर्वेद का प्रयोग करके, जो दादी नानी के नुस्खे थे उनका प्रयोग करके हम कैसे 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं, इसका यदि जागरूकता का कार्य किया है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। घर घर योग को, आयुर्वेद को और घर घर स्वदेशी का जो बहुत बड़ा विकल्प दिया है, क्योंकि सब हमारे महापुरुष स्वदेशी की कामना करते थे, स्वदेशी की भावना रखते थे, स्वदेशी का उपदेश करते थे, लेकिन हमारे सामने उसका कोई बड़ा विकल्प नहीं था। तो पतंजलि का उत्पाद, पतंजलि का जो प्रोडक्ट है, आज भारतवर्ष के घर घर में आपको मिलेगा। भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में जो स्वदेशी का और शुद्धता का ध्यान रखते हैं, वो पतंजलि की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आज भारतवर्ष के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। तो स्वदेशी का सम्मान करना, स्वदेशी का उपयोग करना। जो लोग एलोवेरा को, आंवला को, उसको 1200 और 1500 रुपए लीटर बेचते थे, आज स्वामी जी महाराज ने उसको योग आयुर्वेद के इतने बड़े अभियान में इतने अधिक जो है उत्पाद के साथ, आज एलोवेरा, हमारे आदरणीय जो है रूपाराम जी बोल रहे थे कि वो पूरे इधर क्षेत्र में एलोवेरा की खेती का कार्य करते हैं और कराते हैं।